अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश नसीब और खुशकिस्मत हैं जिन्होंने ज़िलहज्जा की 9 रातों को बहुत अदब दिया, बहुत कदर दी। आप उन खुशकिस्मत लोगों में हैं। आज आखिरी रात है, आज ये अशरा मुकम्मल हो रहा और मजदूरी मिलने की रात है। जो दुआएं हमने पिछली 9 रातों में की, आज इंशाअल्लाह उन पर कबूलियत की मोहर लगेगी। आज आपके अमल में, दुआ में कितनी तड़प, कितनी तलब, कितने आंसू होने चाहिए, दोबारा ना मालूम फिर कब ये रातें नसीब हों। कल कुर्बानी का दिन, ईद का दिन, बहुत फजीलतें किताबों में चंद हदीस सुनाता हूँ। हुजूर ने फरमाया कि इंसान ईद उल ज़ुहा के दिन ऐसी कोई नेकी नहीं करता जो अल्लाह को खून बहाने से ज्यादा प्यारी है। ये कुर्बानी क़यामत में अपने सींगों, बालों और खुरों के साथ आएगी और कुर्बानी का खून जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाता है। लिहाजा खुश दिली से कुर्बानी किया करो। अहमद बिन इसाक फरमाते हैं, मेरा भाई बावजूद गुर्बत रज़ाए इलाही की नियत से हर साल कुर्बानी किया करता था। इंतकाल के बाद मैंने ख्वाब में देखा क़यामत बपा है, लोग कब्रों से निकल रहे हैं। मेरा भाई एक घोड़े पर सवार नजर आया, उसके साथ और बहुत सारे घोड़े थे। मैंने पूछा, मेरे भाई अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला किया? फरमाया, मुझे अल्लाह ने बख्श दिया। फरमाया, किस अमल के सबब? कहा, एक दिन किसी गरीब बुढ़िया को बनियत सवाब मैंने एक दिरहम दिया था, वही काम आया। पूछा, घोड़े कैसे हैं? बोला, यह सब मेरी ईद की कुर्बानी है जिस पर मैं सवार हूँ और यह मेरी सबसे पहली कुर्बानी है। मैंने पूछा, अब क्या आज़म है? कहा, जन्नत का। यह कहकर मेरी नजरों से ओझल हो गया। एक हदीस में आया है, आपने फरमाया कि अल्लाह के यहाँ किसी खर्च की फजीलत उस खर्च से हरगिज़ ज्यादा नहीं जो ईद उल ज़ुहा वाले दिन कुर्बानी पर किया जाए, और कुर्बानी करने वाले को कुर्बानी के जानवर के हर बात के बदले में अल्लाह एक नेकी अता फरमाए। जिसने खुश दिली से सवाब की नीयत से कुर्बानी की, आतिश जहन्नम से उसके लिए हिजाब बन जाएगी। आका ने फरमाया, ए फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपनी कुर्बानी के पास मौजूद रहे, क्योंकि जब इसके खून का पहला कतरा गिरेगा तुम्हारे सारे गुनाह अल्लाह माफ कर देगा। वो तो वैसे ही नेक हस्तियां थी। अबू उमामा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दोनों ईदों, ईद उल फित्र, ईद उल ज़ुहा की रातों में सवाब का यकीन रखते हुए इबादत में मशगूल रहा तो उसका दिल उस दिन न मरेगा जिस दिन लोगों के दिल मुर्दा हो जाएंगे। खास अमल आज हम करते हैं। आज चांद सौर में है, इस्तेहकाम मजबूती देता है। ये वक्त अमल को मुकम्मल करने, इसके असर को पक्का करने का है। आज का अमल देर पा मजबूत नतीजा देगा, आपकी जिंदगी में खुशियों, राहतों, रहमतों को लाएगा इंशाअल्लाह। पिछली रातों में जो जो अमल हमने किए, आज इंशाअल्लाह उन सब पर कबूलियत की अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह मोहर लगी और पूरा साल इन अमाल की बरकतें, खैरें आपको और आपकी नस्लों को मिलेंगी। अमल शुरू करने से पहले पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। इंजीर के दाने हैं, जैतून है, शहद है, ये जमजम है, ये सारी चीज़ें आपके सामने पड़ी हुई हैं। ये सारी चीज़ें, इन तमाम चीज़ों में अल्लाह पाक ने कसम उठाई, व तीन व जैतून, और इनके फ़ज़ाइल, शहद के फ़ज़ाइल और जमजम की बरक़ात आप तो खूब जानते हैं। ये ग़िज़ाएँ भी हैं, दवाएँ भी हैं, शिफा भी हैं, और ये सारे जन्नती नूर हैं और जन्नती नेमतें हैं। हदीस में आता है कि रोज़ ज़मीन पर सबसे बेहतर पानी जमजम, भूख भी मिटाता है, ग़िज़ा भी देता है और बीमारी से शिफा भी दे। और आपने फरमाया, जो शख्स हर महीने में 3 दिन सुबह के वक्त शहद खा लिया करे, वो किसी बड़ी मुसीबत में मुब्तला नहीं होगा। उन पर हम वो सलाम पढ़ेंगे जो जन्नतियों को अल्लाह की तरफ से होगा, जिसका जिक्र कुरान में है। इन 4 चीज़ों का जिक्र कुरान में है, हदीस में है। कुरान का दिल सूरत यासीन, और सूरत यासीन का दिल ये आयत है, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। ये सामने रखेंगे, इनके अंदर शिफा है, मजीद कुरान की शिफा दाखिल होगी, और तवज्जो से पढ़ेंगे और फिर इनको अपने घर में इस्तेमाल में लाएंगे और इंशाअल्लाह अपनी ज़रूरियात में इस्तेमाल में लाएंगे। और घर में बीमारियां, दुख, तकलीफ़ें, मुसीबतें, परेशानियां इंशाअल्लाह ख़त्म होंगी। ये बहुत ज़्यादा अल्लाह की रहमत, बहुत ज़्यादा अल्लाह का फ़ज़ल इसमें शामिल है और बहुत ज़्यादा बरकतें इसमें शामिल हैं। तो दुआ के बाद 40 बार इस पे सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम पढ़ लेंगे। अभी हमने पढ़ा है, मेरे साथ पढ़ा है आपने, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। अल्लाह पाक हमारी हाज़री को कबूल फरमाए। हमेशा ज़िंदगियाँ जो हैं ऐसे ही नूर अनवारात के साथ चलती फिरती रहे। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी से तमाम लाइलाज बीमारियाँ, जिस्मानी रोग, पोशीदा अमराज का खात्मा होगा। साल से अस्पतालों के चक्कर और दवाइयाँ खाकर थक गए हैं,
تو یہ عمل آپ کی دائمی شفا کا ذریعہ بنے گا۔ تمام اعمال کا ہدیہ، عید ضحیٰ کے تیسرے دن صبح سے لے کر نماز مغرب کے درمیان کسی بھی وقت کوئی میٹھی چیز تقسیم کر دیں، جو آپ کا دل چاہے ضرور کر دیجیے گا۔ آج جن ہستیوں کو ہم ہدیہ دیتے ہیں وہ ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت امام علی رضا ہیں۔ فرمایا ہر امت کا امین ہوتا ہے، میرے امین ابو عبیدہ بن جراح ہے، میرے آقا نے فرمایا۔ اور یہ حضرت علی بن رضا امام موسیٰ کاظم کے بیٹے ہیں، بہت بڑی ہستی ہیں، آل رسول کے بامقام باوقار انسان ہیں۔ ہم ان کو کلمہ پڑھ کے ہدیہ کریں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور عید کی نماز کے بعد دوسرے دن یا تیسرے دن آپ اپنے ہاتھ پاؤں کے ناخن کاٹیں گے اور ان پہ ایک تسبیح بسم اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے دفن کریں گے۔ اور عید کے 3 دنوں میں خون سے تعویذ لکھنا نہیں بھولیں گے، گوشت کی بوٹیوں پر یا شہیدوں کا عمل بھی ضرور کریں گے۔ ان اعمال کا آپ کو طریقہ مسلسل انشاءاللہ دیکھتے رہیں گے اور اس کو پھیلاتے رہیں گے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذی الجلال والاکرام۔ ہماری پہلی دعائیں مانگی، موجودہ مانگی، سب دعائیں قبول فرما۔ نوراتیں تیسی بارگاہ میں فریادیں کی ہیں، التجائیں کی ہیں، روزے رکھنے والوں نے روزے رکھے، مانگنے والوں نے مانگا، عبادت کرنے والوں نے عبادت کی۔ ہم تو اس قابل نہیں، تیرا نام ہی کافی ہے۔ اپنے نام کی برکت سے ہماری ہر عمل کی قبولیت کو، محبوبیت کو آگے سے آگے بڑھا دے، ہماری مشکلیں حل کر دے، ہماری ناکامیاں دور کر دے، ہماری پریشانیاں ختم کر دے۔ اے اللہ تو کریم ہے، اور کریم تو کرم کر ہی دیتا ہے۔ ان مبارک راتوں کی برکت سے ہماری ہر مصیبت دور کر دے، ہر پریشانی دور کر دے، ہر مشکل حل کر دے۔ جہاں تیری بندیاں بندے تجھ سے دعائیں فریادیں سب کی قبول کر لے۔ اے اللہ تو کرم عطا بخشش اور فضل کر دے، بن مانگے عطا فرما، دنیا بھی آخرت بھی، رزق بھی، صحت بھی، عزت بھی، بن مانگے عطا۔ آمین آمین۔